श्रीमद् भागवतम छठवां स्कंद। हम अध्याय 5 में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा किस प्रकार दक्ष प्रजापति भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं और किस प्रकार भगवान उनकी प्रार्थनाएं सुन के प्रसन्न होते हैं और भगवान उनकी इच्छा को जानते हैं कि उनकी इच्छा थी प्रजा सृष्टि करने की। तो दक्ष प्रजापति के विवाह की व्यवस्था करते हैं और भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। अब अध्याय 5 यहाँ से शुरुआत हो रहा है। आरती माता जी पढ़िए। अध्याय 5 प्रजापति दक्ष द्वारा श्री नारद मुनि को शाप। इस अध्याय में यह बताया गया है कि किस प्रकार श्री नारद मुनि की सलाह मानने से प्रजापति दक्ष के सारे पुत्रों को का माया के पास से उद्धार हो सका, जिसके लिए श्री नारद मुनि को प्रजापति दक्ष द्वारा शाप दे दिया गया था। भगवान श्री विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये पुत्र एक जैसे चरित्र तथा मनोवृत्ति के होने के कारण हर्षव्य कहलाते थे। अपने पिता द्वारा अधिकाधिक संतान उत्पन्न करने का आदेश दिए जाने पर हर्षवगण पश्चिम दिशा में उस स्थान पर गए जहां सिंधु नदी अरब सागर से मिलती है। उन दिनों वहां पर एक पवित्र झील थी जो नारायण सर नाम से प्रसिद्ध थी, जहां अनेक संत पुरुष थे। हर्षव हर्यश्वगण तपस्या तथा ध्यान करने लगे, जो अत्यंत सम्मानित संन्यास आश्रम के कार्य हैं। किंतु जब श्री नारद मुनि ने इन बालकों को मात्र भौतिक सृष्टि के लिए ऐसी प्रशंसनीय तपस्या में रत देखा, तो उन्होंने उन सबको इस प्रवृत्ति से मुक्त कराना श्रेयस्कर समझा। श्री नारद मुनि ने इन बालकों को उनके जीवन के परम लक्ष्य के विषय में बतलाया और उन्हें सलाह दी कि वे संतान उत्पन्न करने के लिए सामान्य कर्मी न बने। इस प्रकार प्रजापति दक्ष के सारे पुत्र प्रबुद्ध हो गए और वापस न लौटने के विचार से उन्होंने उस स्थान का त्याग कर दिया। यहाँ पर पुत्रों दक्ष प्रजापति के हर्यश्व पुत्रों की वर्णन हो रहा है। देखिए, एक साधु का काम क्या होता है। साधु का काम होता है कि अगर किसी व्यक्ति में आध्यात्मिक थोड़ी सी भी रुचि हो, उसको बढ़ा दे। ये साधु का काम होता है। अगर वो देखते हैं कि किसी के अंदर थोड़ी सी भी आ, ऐसी प्रेरणा आ रही है कि उसको भगवान के आश्रय लेना चाहिए, उसको भक्त बनना चाहिए, तो साधु उसी को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर नारद मुनि ने हर्यश्वों को देखा कि कैसे वो लोग ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे वो लोग भगवान पे एकाग्र होने का प्रयास कर रहे हैं। तो जा करके नारद मुनि ने उनकी मदद की और उनके उपदेश सुन के ये भक्त बन गए, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित हो गए। इसी प्रकार हम ध्रुव महाराज के चरित्र में भी देखते हैं कि भगवान की आश्रय में ध्रुव महाराज जाना चाहते थे, तो नारद मुनि जा करके उनको मदद करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। ये साधुओं का मुख्य काम होता है। महारानी माता जी। पुत्रों की हानि पर प्रजापति दक्ष अत्यंत दुखी हुआ और उसने अपनी पत्नी पांचजनी की कोख से 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए और उन्हें संतानें बढ़ाने का आदेश दिया। इन पुत्रों का नाम सवलाख रखा गया, जो संतानें उत्पन्न करने हेतु भगवान श्री विष्णु की पूजा करने में लग गए। किंतु श्री नारद मुनि ने उन्हें संतानें न उत्पन्न करने तथा साधु बनने के लिए आश्वस्त किया। 2 बार जनसंख्या बढ़ाने के अपने प्रयासों को विफल होते देखकर प्रजापति दक्ष श्री नारद मुनि पर अति क्रुद्ध हुए और उन्हें यह कहते हुए श्राप दिया कि भविष्य में वे किसी स्थान में ठहर सकने में समर्थ ना हो। चूंकि पूर्ण योग होने से श्री नारद मुनि सहिष्णु थे, अतएव उन्होंने प्रजापति दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण। सारे मुख्य यहाँ पर शिक्षाएं दी जा रही हैं। दोबारा से पुत्रों को जन्म देता है, शबलाक्षों को। और ये सबलाक्ष जो पुत्र होते हैं उनको भी नारद मुनि भक्त बना देते हैं। अब नारद मुनि का तो व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है किसी को भक्ति का प्रचार करने में, लेकिन दक्ष प्रजापति उनसे बैर करने लगता है और उनको श्राप दे देता है। नारद मुनि जानते हैं कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं और इसीलिए नारद मुनि उस श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। कितने एक ही इस एक अध्याय में हम बहुत सारी शिक्षाएं लेने वाले हैं। तो श्लोक संख्या 1 से हम लोग पाठ करेंगे। श्री शुक उवाच तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णु मायापबृंहित हर्याश्व सम्यगन्य आयुतं पुत्रान् अजनयद विभो। ओजस्विनी माता जी। अनुवाद।
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री विष्णु की माया से प्रेरित होकर प्रजापति दक्ष ने पंचजनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, ये पुत्र हर्यश्व कहलाए। तो पिछले अध्याय में एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो कृपा दक्ष के ऊपर भगवान कर रहे हैं वो वास्तविक कृपा नहीं है। वो तो भौतिक लोगों को जो कृपा देते हैं भगवान वही कृपा दे रहे हैं। तो कोई के मन में ये डाउट आ सकता है, अरे पूरा अध्याय पिछला इतना प्रार्थनाएं दक्ष कर रहा है, भगवान आकर के उसको दर्शन दे रहे हैं, तो प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसका प्रमाण है ये श्लोक। यहाँ पर स्पष्ट विष्णु माया उपरहितम, अर्थात भगवान की माया से प्रभावित दक्ष प्रजापति था। तो भगवान ने वास्तविक कृपा नहीं की, उसके ऊपर भौतिक ऐश्वर्य दिए, और इसीलिए आगे जाके वो अपमान करेगा, नारद मुनि को अपराध करेगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे जीवन में समृद्धि आए तो वो भगवान की विशेष कृपा ही है। अगर हमारी आध्यात्मिक उत्सुकता बढ़े, वैष्णवों के प्रति सम्मान बढ़े, तो वो वास्तविक कृपा है। अपृथक धर्मशीलस्ते सर्वदक्षायणा नृपा, पित्रा प्रोक्तः प्रजा सर्गे प्रचितिम प्रतीचिम प्राययुर्दिशम। प्रकल्प प्रभु। अनम्यूट किया प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्म। दंडवत प्रणाम। हे राजन, प्रजापति दक्ष के सारे पुत्र समान रूप से अत्यंत विनम्र तथा अपने पिता के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी थे। जब उनके पिता ने संतानें उत्पन्न करने के लिए उन्हें आदेश दिया तो वे सभी पश्चिमी दिशा की ओर चले गए। हम्म। तो पुत्रों को जन्म दिया और पिता की आज्ञा थी राज्य संभालना है। तो ये वैदिक सभ्यता है कि कोई भी व्यक्ति कोई जिम्मेदारी निभाने से पहले वो उसका प्रशिक्षण लेते हैं। तो पहले ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम। तो उस तरह से ये सभी तपस्या करने पश्चिमी दिशा में जाते हैं। तत्र नारायण सरा तीर्थम सिंधु समुद्रयो, संगमः यत्र सुमहत् मुनि सिद्धा निषेवितम। कार्तिक जी ना प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ नहीं रहा है? हाँ पढ़िए। पश्चिम में जहाँ सिंधु नदी सागर में मिलती है, नारायण सरस नामक एक महान तीर्थ स्थान है। वहां पर अनेक मुनि तथा आध्यात्मिक चेतना से उत्पन्न अन्य लोग रहते हैं। तो सिंधु नदी और समुद्र के संगम के स्थान पर, नारायण सरस नाम के तीर्थ स्थान पर, ये आध्यात्मिक चेतना में निमग्न होने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तद उपस्पृशनात् एव विनिर्धूतमलाशया, धर्मे पारमहंसे च प्रोतपन्नामतयोप्यतो, तेऽपि तप एवोग्रं पितादेशेन यन्त्रिता, प्रजा विवृद्धये यत्तान् देवर्षिस्तन् ददर्शथा। धर्मपाल प्रभु, अनम्यूट कीजिए। उसमें एक बटन है प्रभु अनम्यूट का। हाँ हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। तीर्थ स्थल में हर्ष हर्ष गण नियमित रूप से नदी का जल स्पर्श करने और उसमें करने लगे। धीरे धीरे अत्यधिक शुद्ध हो जाने पर वे परमहंसों के कार्यों के प्रति उन्मुख हो गए। फिर भी चूंकि उनके पिता ने उन्हें जनसंख्या बढ़ाने का आदेश दिया था, अतः पिता की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। एक दिन जब महर्षि नारद ने इन बालकों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसे उत्तम तपस्या करते देखा तो उनके निकट आए। तो साधु संतों की संगति वहां कर ही रहे थे, स्नान ध्यान तपस्या इत्यादि कर रहे थे। नारद मुनि उनके ऊपर अनुकंपा करके उनके पास पहुंचते हैं। उवाच चाथ हर्यश्व कथं स्रक्ष्यथ वै प्रजा, आदृष्टवन्तं भुवो यूयं बालिशाबत पालक, तथैका पुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्ट निर्गमं,
बहुरूपं स्त्रियं चापि पुमांसं पुंश्चलीपतिम् नदीम् उभयतो वाहं पञ्च पञ्चाद्भुतं गृहम् क्वध्वंसं चित्रकथं क्षौरापव्यं स्वयं भ्रमी। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, हे हरियक्षों, तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा है। यह ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है और उसमें जहां पर एक छेद है, उसमें से अंदर प्रविष्ट होने वाला कभी निकलकर बाहर नहीं आता। यहाँ एक स्त्री है जो अत्यंत कुमार्गिनी साध्वी है और वह नाना प्रकार के आकर्षक वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करती है, और वहाँ जो पुरुष रहता है वो उसका पति है। उस राज्य में एक नदी है जो दो दिशाओं में बहती है। 25 पदार्थों से बना हुआ एक अद्भुत घर है। एक हंस है जो नाना प्रकार की ध्वनियां करता है, और एक स्वतः घूमने वाली वस्तु है जो तेज छुरों तथा व्रजों से बनी है। तुम लोगों ने इन सबको नहीं देखा है, इसलिए तुम लोग उच्च ज्ञान से रहित अनुभवहीन बालक हो। फिर तुम जिस प्रकार संतान उत्पन्न करोगे। हाँ, हरे ये कृष्ण। नारद मुनि की प्रीचिंग स्टाइल है, उनकी प्रीचिंग टेक्निक है। वो हमेशा एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सुन के दिमाग घूम जाता है व्यक्ति का, और फिर वो नारद मुनि को पूछता है, "अरे इसका मतलब बताओ।" तब वो उसको प्रचार करते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह कुछ परिस्थिति है। नारद मुनि उनको बोल रहे हैं, अच्छा तुम पृथ्वी पे राज्य करना चाहते हो, पृथ्वी पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, तुमको पता है क्या? एक छेद है, उसमें से कोई बाहर नहीं निकल सकता, एक आदमी रहता है, एक औरत रहती है, और क्या क्या तो भी अलग अलग चीजें हैं। तो क्या तुमको ये सब पता है? तो उनने तो ऐसी कोई बात सुनी नहीं थी हरियाशु ने। तो नारद मुनि आगे उसकी व्याख्या करेंगे। प्रभुपाद तात्पर्य में इसका मतलब बता रहे हैं। यामिनी माता जी। तात्पर्य। नारद मुनि ने देखा कि हर्षव नामक बालक पहले से शुद्ध हो चुके थे, क्योंकि वे तीर्थ स्थान में रह रहे थे और वे एक तरह से मुक्ति पाने ही वाले थे। तो फिर उन्हें उस गृहस्थ जीवन में बंधने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जाए जो इतना अंधकारमय है कि एक बार प्रवेश करने पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इस रूपक के माध्यम से नारद मुनि ने उन्हें इस पर विचार करने के लिए कहा कि गृहस्थ जीवन में बंधने के लिए उन्हें अपने पिता के आदेश का पालन क्यों करना चाहिए। परोक्ष में नारद मुनि ने उनसे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा या भगवान विष्णु की स्थिति ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि तभी वे सही अर्थ में अनुभवी होंगे। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति इस भौतिक परिवेश में बुरी तरह लिप्त है और अपने हृदय के भीतर नहीं झांकता, वह अधिकाधिक माया में बद्ध होता है। नारद मुनि का उद्देश्य प्रजापति दक्ष के पुत्रों का ध्यान सामान्य किंतु प्रजनन के जटिल मामलों में न उलझाकर आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर मोड़ना था। ऐसी ही सलाह प्रहलाद महाराज ने भी अपने पिता को दी थी। तत्साधु मन्ये सौवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न याम सद्ग्रहत् हित्वा पातं गृहम् अंधकूपम वनम गतो यद्यदिश्माश्रयते। गृहस्थ जीवन के अंधकारपूर्ण कुएं में मनुष्य सदैव चिंताओं से भरा रहता है, क्योंकि वह नश्वर शरीर धारण किए रहता है। यदि मनुष्य अपने को इस चिंता से मुक्त करना चाहता है, तो उसे तुरंत गृहस्थ जीवन का त्याग कर वृंदावन में भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। नारद मुनि ने हर्षवों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश न करने की सलाह दी, क्योंकि वे पहले इस आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े थे, तो फिर वे इस तरह क्यों बद्ध हो। हम्म। फिर नारद मुनि को उनके ऊपर दया आई कि इतने आध्यात्मिक मानसिकता वाले ये बालक हैं, और इस संसार में ही फंसने जा रहे हैं। दक्ष तो पहले ही इतना फंसा हुआ है, पहले इतना भगवान शिव को अपराध किया, फिर अभी इस जन्म में भी भगवान की प्रार्थना है की, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं बन पाया। और ऐसी परिस्थिति में अब ये बच्चे भी फंस जाएंगे। तो गृहस्थ जीवन के जो समस्याएं हैं उसको वो समझा रहे हैं। यहाँ ऐसे सांसारिक जीवन का वर्णन हो रहा है जो भक्ति से रहित है। तो ये वचन सुन करके इन बालकों को बड़ी प्रेरणा मिली। कथम स्वपितु आदेशम अविद्वांस विपश्चितः अनुरूपम अविज्ञाय अहो सर्गम करिष्यथ। जय माता जी। हाय।
तुम्हारा पिता तो सर्वज्ञ है, किंतु तुम उनके वास्तविक आदेश को नहीं जानते। अपने पिता के वास्तविक उद्देश्य को जाने बिना तुम किस प्रकार संतान उत्पन्न करोगे? तो यहाँ पर बता रहे हैं तुम्हारे पिता को ये सब पता है, भौतिक संसार कैसा चलता है, लेकिन तुमको नहीं पता। तो तुम उनके आदेश को कैसे पालन करोगे? श्री शुक उवाच तत्निशम्यथ हर्यश्व औपत्तिक मनीषया वाचः कूटं तु देवर्षे स्वयं विमृशुः धिया। आशा माता जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री नारद मुनि के इन गुण शब्दों को सुनकर हरेश्वर ने उन पर अपनी स्वाभाविक बुद्धि से दूसरों से सहायता लिए बिना विचार किया। तो अभी ये जो अभी उपमाएं दी थी नारद मुनि ने, उसके बारे में ये विचार कर रहे हैं हर्यश्व। भूक्षेत्रम जीव संज्ञम यद अनादि निज बंधनम अदृष्ट तस्य निर्वाणम किमसत्कर्म भी भवेत्। हिमांशी माता जी। हर्षवर्धन ने श्री नारद मुनि के शब्दों का अर्थ इस प्रकार समझा। भू पृथ्वी शब्द कर्म क्षेत्र का घोतक है। यह भौतिक शरीर जो मनुष्य के कर्मों का फल होता है, उसका कर्म क्षेत्र है और यह उसे झूठी उपाधियां देता है। अनादिकाल से मनुष्य को विविध प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त होते रहे हैं, जो भौतिक जगत से बंधन का मूल है। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश क्षणिक सकाम कर्मों में अपने आप को लगाता है और इस बंधन को समाप्त करने की ओर नहीं देखता, तो उसका कर्मों का क्या लाभ मिलेगा? तात्पर्य विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्व से रूपक शैली में 10 विषयों की चर्चा की। राजा, राज्य, नदी, घर, भौतिक तत्व इत्यादि। इन सबों पर स्वयं विचार करने के बाद हर्यश्व यह समझ सके कि जीव अपने शरीर में बंदी बनकर सुख ढूंढता है, किंतु वह इसमें रुचि नहीं लेता कि इस बंधन से किस तरह मुक्त हुआ जाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि भौतिक जगत में सारे जीव विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करने से अत्यंत सक्रिय हैं। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए रात दिन काम करता है और शुकर तथा कुकर जैसे पशु भी इंद्रिय तृप्ति हेतु दिन रात कार्य करते हैं। पशु पक्षु तथा अन्य सारे बद्ध जीव शरीर के भीतर बंदी आत्मा को जाने बिना विविध कार्यों में लगे रहते हैं। विशेषतया मनुष्य शरीर पाकर उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह इस तरह कर्म करे कि वह अपने को इस बंधन से छुड़ा सके, किंतु नारद या उनकी परंपरा के उनके प्रतिनिधि के उपदेशों के बिना लोग माया सुख भोगने के लिए अंधाधुंध शारीरिक कार्यों में लगे रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि अपने भौतिक बंधन से किस तरह मुक्त हुआ जाए। इसीलिए ऋषभ देव ने कहा कि ऐसा कर्म तनिक भी उत्तम नहीं, क्योंकि यह आत्मा को बारंबार शरीर के बंधन में डालता है, तो अपने जो मुख्य उद्देश्य को भूल तापों के करके अधीन है। मुख्य उद्देश्य को भूल करके व्यक्ति इसी शरीर की आसक्ति में घूम जाता है। जैसे नारद मुनि ने उपमा दी थी कि ऐसा एक गड्ढा है जिसमें व्यक्ति जाता है, निकल नहीं पाता। तो ये शारीरिक चेतना है। शारीरिक चेतना में रह करके व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है। वेदांत प्रभु। प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्षय तुरंत ही नारद के उपदेशों का तात्पर्य समझ गए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसे ही प्रबोधन के लिए है। हम लोग मानवता को प्रबुद्ध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे लोगों को यह ज्ञान हो कि उन्हें आत्म साक्षात्कार तथा एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के निरंतर बंधन से मुक्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए। किंतु माया अत्यंत प्रबल है। वह इस ज्ञान के मार्ग में रोड़े अटकाने में दक्ष है। इसलिए कभी कभी मनुष्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ जाता है, किंतु इस आंदोलन के महत्व को नहीं समझने से वह पुनः माया के चंगुल में फंस जाता है। तो यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का भी उद्देश्य है। हम इस्कॉन में आए हैं, किस लिए आए हैं? जिस प्रकार नारद मुनि की संगति में हर्यश्व समझ गए माया के चंगुल से निकल के भगवान के आश्रय में आना है। तो इस्कॉन में आने के बाद हमारा भी ये साक्षात्कार धीरे धीरे होना चाहिए। अगर हम हम इस तथ्य को नहीं समझेंगे और केवल बाह्य अवस्था में ही आनंद लेंगे
इस्कॉन में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं, लेकिन मुख्य जो शिक्षा है वो अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर पुनः माया के चंगुल में हम पड़ जाएंगे। एक एव ईश्वर तुर्य भगवान स्वाश्रय परा तत्तम अधिष्ठा अभवम पुंसा किम असत्कर्म भी भवेत। श्याम गोविंद प्रभु जी। नारद मुनि ने कहा था कि ऐसा राज्य है जहाँ केवल एक नर है। हर्ष वो को इस कथन के आशय की अनुभूति हुई। एकमात्र भोक्ता भगवान है जो हर वस्तु को हर जगह देखते हैं। वे षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है और अन्य सबों से पूर्णतः स्वतंत्र है। वे कभी भी भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे सदा से इस भौतिक सृष्टि से परे रहे हैं। यदि मानव समाज के सदस्य ज्ञान तथा कर्मों की प्रगति के माध्यम से उन ब्रह्म को नहीं समझते, बल्कि क्षणिक सुख के लिए रात दिन कुत्ते बिल्लियों की तरह अत्यधिक कठोर श्रम करते हैं, तो उनके कार्यों से क्या लाभ। पुरुष अर्थात होता है जो भोक्ता हो, जो वस्तुओं को आनंद उठाने में सक्षम हो, और एकमात्र भगवान ही है जो हम भगवत गीता में ही पढ़ते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान एकमात्र भोक्ता है, इसलिए उनको यहाँ पुरुष कहा गया है। तो नारद मुनि ने बोला तुम राज्य करने जा रहे हो, लेकिन वहां तो एक ही राजा है, तुम कौन से राजा बनने जा रहे हो? वो तो राजा तो भगवान ही है, और हम सब उनकी प्रकृति हैं। तात्पर्य राजीव प्रभु। नारद मुनि ने ऐसे राज्य का उल्लेख किया था जहाँ केवल एक राजा है, जिसका प्रतियोगी कोई नहीं है। संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में तथा विराट जगत में विशेष रूप से केवल एक स्वामी या भोक्ता भगवान है, जो इस भौतिक जगत से परे हैं। इसलिए भगवान को तुर्य अर्थात चतुर्थ अवस्था में स्थित कहा गया है। उन्हें अभव भी कहा गया है। भव शब्द भू से निकला है, जिसका अर्थ जन्म होता है। जैसा कि भगवत गीता 8.19 में कहा गया है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। इस भौतिक जगत में जीवों को बारंबार जन्म लेना और विनष्ट होना पड़ता है, किंतु भगवान न तो भूत्या हैं न प्रलीयते, वे शाश्वत हैं। दूसरे शब्दों में वे उन मनुष्यों या पशुओं की तरह जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है, जो आत्मा को न जानने के कारण बारंबार जन्म लेते तथा मरते हैं। भगवान कृष्ण में ऐसे शरीर परिवर्तन नहीं होते, और जो अन्यथा सोचता है वह मूर्ख माना जाता है। अवजानान्ति माम मानुषी मूढ़ा तनुमाश्रितम। नारद मुनि यह सलाह देते हैं कि मनुष्य बिल्लियों तथा बंदरों की तरह उछल कूद में असली लाभ के बिना अपना समय व्यर्थ न गंवाए। मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान को समझे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में कई जानवरों का उद्धार किया है, जैसे कुकर सुकर बहुत बार बोले हैं, यहाँ पर बिल्ली और बंदर भी बोला है। तो इस तरह मतलब है पशु तुल्य जीवन ना जीते हुए भगवान को जानने की प्रयास करना चाहिए। भगवान गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं वो इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो कभी भी ईश्वर भाव स्वयं के अंदर नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान हूँ, मैं भोगता हूँ। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर उपदेश नारद मुनि ने उनको दिया। कई बार लोग इस तरह डाउट करते हैं कि देखो अच्छे भले लड़के बच्चे जा रहे थे, नारद मुनि ने उनको साधु बाबा बना दिया। लेकिन आप थोड़ा विचार करो, ये उदाहरण जो नारद मुनि ने एक श्लोक में बोला है, ये हमको कोई साधु बोल के जाता तो हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता? तो चिंगारी भी उसी की मतलब आग भी वही घास पकड़ती है जो सूखी होती है। चिंगारी गीली घास पे पड़ेगी तो वहां आग नहीं लगेगी। तो उसी तरह यहाँ पर नारद मुनि के उपदेश तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आग पकड़ने वाला भी तो इतना महत्वपूर्ण है कि वो एक श्लोक पढ़ के उन्होंने इतना सुंदर अभी एक एक व्याख्या खुद ही दे रहे हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि बोलना चाह रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि कितने विशेष ये बालक थे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है? मनीषा माता जी प्रश्न है? कृष्ण जी प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। जी मेरा परसों की गीता क्लास से क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला था कि किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, ना ही अपने
पैर छूने देना चाहिए, क्योंकि फिर उसके पापों का हस्तांतरण हमारे अंदर हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं प्रभु जी की मध्य प्रदेश में तो लड़कियों के पैर ही छूते हैं, हमारे यहाँ तो मतलब लड़कियों के पैर छुए जाते हैं हाँ, मायके मैंने जाते मैंने मैंने उत्तर में ये बताया था, जो सम्माननीय है उनके पैर छू सकते हैं, जैसे माता पिता, जैसे गुरुजन, हमसे वरिष्ठ जो हैं, और कन्याओं का भी आदर होता है, तो कोई उसमें लॉस नहीं है। देखिए, सम्मान देने में कोई लॉस नहीं है। और सबसे अच्छा हमारा जो वैष्णव पद्धति है सम्मान देने का, दूर से प्रणाम करना सबसे अच्छा है। क्योंकि हम कई बार अशुद्ध अवस्था में होते हैं, हम कैसी अवस्था में हैं, शुद्ध भक्त सामने हैं, उनको स्पर्श करना ये भी एक अपराध है। तो दूर से प्रणाम करना सबसे अच्छा है, बजाय कि पैर छू। प्रभु जी मेरे भी इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा है, पूछ सकता हूँ प्रभु जी? हाँ, बताइए। प्रभु कौन जी कर जैसे रहा है तो अपने यहाँ मैं तो अपने जैसे बताया हुआ भी कार्तिक है। गुरुजन को प्रणाम करना है। आ हाँ रही प्रभु जी, आवाज आ रही? हाँ, आ रही है, बोलिए। ये जैसे माता पिता को प्रणाम करना है, लेकिन ये एमपी में जैसे लड़कियों को पैर नहीं छूते हैं, कन्या मानते हैं। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हमारा तो क्या है कि सिखाया हुआ है बच्चे भी पैर छूते हैं माँ बाप का, तो थोड़ा सा बताइए कैसे, मतलब क्या करना चाहिए? ये बच्चों को संस्कार दिए जा सकते हैं, ये आपका भाव हो सकता है कि आप पैर नहीं छुआना चाहते, लेकिन बच्चों को आदर कराना सिखाना चाहिए। इसका कारण है, देखिए, आप संस्कार नहीं देंगे ना, वो आगे जाके किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। तो हम लोगों को उस तरह संस्कार उनको सिखाना चाहिए। पैर मत छुआइए, लेकिन जो हमारे इस्कॉन का पद्धति है, उस तरह प्रणाम तो हम कर ही सकते हैं। जी। सॉरी आ, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया था, इसलिए बोल रही हूँ। जैसे प्रभु जी, जैसे अभी भी जैसे मैं अपने मायके जाती हूँ, हाँ, तो घर वाले तो पैर छूते ही हैं, लेकिन मोहल्ले पड़ोस की लेडीज या कोई जेंट्स भी मिलता है तो वो भी छूता है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब वो छुए मेरे पैर, तब उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, किसी को अपने पैर छूने नहीं देना चाहिए। ये वैष्णव की विनम्रता होती है, वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझते। हम्म। जी, थैंक यू प्रभु जी। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी आप कहाँ पहुंच गए, कहाँ है? मैं सूरत आया हूँ। अच्छा। यहाँ ओके। सूरत गौरंग प्रिय प्रभु बैठे हैं। हरे अच्छा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा बैठे हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी हरे हैं। कृष्णा। हरे कृष्णा। बस। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि क्वेश्चन कुछ नहीं है, पर आपके लिए बहुत ऐसे मन में बहुत अच्छे भाव आ रहे थे कि इतनी सेवा कर रहे हैं, रात को मतलब 1.5 घंटे क्लास लेना, दिन में क्लासेस लेना, स्काई डिपार्टमेंट का इतना सारा काम, क्लास फिर देने में कोई सुबह मेहनत नहीं लगती है। और फिर बस नहीं प्रभु जी, पालन करने तैयारी में कर, मेहनत लगती सारी है। पीपीटी तैयार करना, सब कुछ करना पड़ता है। फिर उसके बाद में इतना ट्रैवल करना और फिर सुबह आकर के फिर क्लास करना। जैसे मैंने सोचा था कल ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद आज सुबह क्लास होगी नहीं, लेट ज्वाइन किया इसलिए। हाँ, तो तो इसलिए ना इतना सब करना प्रभु जी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं, और गुरु महाराज की बहुत कृपा है। ये थैंक यू सो मच। ये संगति और से बहुत मेरी लाइफ बहुत ही चल रही अच्छी क्लासेस लग रही हैं, जो गीता क्लासेस आप ले रहे हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं। है। एक्चुअली ये आइडिया सुमित सुबल प्रभु का है, हमारे मंदिर में एक डिवोटी हैं। वो बोल रहे थे कि हम लोग हर साल भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भक्त कहाँ बनते हैं। हम हजारों हजारों गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भक्त नहीं बन रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने इस साल जितनी गीता डिस्ट्रीब्यूट की उनके नंबर लिए थे और उनको ग्रुप में ऐड किया था। फिर उनको हमने एक प्रपोजल दिया कि अगर आप लोग 18 दिन का कोर्स करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो लगभग 700 750 लोगों ने रजिस्टर किया। तो अभी उनको लेके हम वो कोर्स कर रहे हैं। महाराज आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, कल्याण कल्पतरु क्लास ले रहे हैं ना उसमें, तो महाराज कह रहे थे कि करीब 10,000 भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया प्रभु जी ने, और सबको ये क्लास ले रहे मैंने एक भी नहीं की। हमारे मंदिर के ये सब भक्त जो आप देख रहे हो क्लास में, ये हैं। सब यस सर। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कल मैं सुन रहा था राजीव प्रभु इसमें हैं, उन्होंने 525 भगवद गीता अकेले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। हरि इस बोल। तरह एक एक भक्त ने 500 600 700 800, इन लोगों ने सब मिलके की। मैं एक एक दिन भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं गया। हरे कृष्णा। ठीक है पर अब। सब आप बनाए हुए प्रभु भक्त हैं। जी आप इन्हीं को मोटिवेट कर रहे हैं ना, तभी ये कर रहे हैं। प्रभु जी आपके दर्शन कब होंगे? कसरावत कब पधारेंगे प्रभु जी? हरे कृष्णा। आएंगे प्रभु जी। हरे बोल।
थैंक यू। अभी मुझे यहाँ मंदिर में जाना है, तो मैं एक प्रश्न और ले सकता हूँ। किसका लूँ? कि रमेश वसुदेव दास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। मैं आज पहले दफे क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा। कल यूट्यूब पर गीता का आया था, सुनने में मेरे को पूरा वीडियो सुना, बहुत अच्छा लगा। तो कल प्रभु जी को कांटेक्ट करके मैसेज भेज कर लिंक ले ली। आप कहाँ रहते आप हैं? कहाँ से हो? मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं उज्जैन से हूँ। हम लोग उज्जैन। अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।